तो वहीं संसद सत्र पर सांसद सुभाष बराला का भी बयान सामने आया है। वक्फ पर विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई हैं। बराला ने कहा कि सदन में लंबी चर्चा से भ्रांतियां दूर हुई हैं, मुस्लिम समाज को अब फायदा होगा। हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में कुछ अच्छा हो तो कांग्रेस को सुहाता नहीं है। कांग्रेस के नेता हमेशा अच्छे कामों का विरोध करते हैं। हरियाणा को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का फायदा पंजाब, राजस्थान को भी होगा। लंबी प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए। किस तरीके का इस सत्र रहा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा राज्यसभा का ये सत्र? काफी लंबा चला, कई चर्चाएं, कई बिल, और आखिरकार अब ये सत्र जो है स्थगित हो गया है, लेकिन फिलहाल क्या कहेंगे इस सत्र को? देखिए, बहुत लंबा सत्र होता है क्योंकि इस सत्र के अंदर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ साथ बजट इसमें प्रस्तुत होता है और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर इसमें चर्चा हुई है। फिर जो बजट प्रस्तुत हुआ उसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई और बहुत सारे बिल इस दौर के अंदर आए हैं। जैसे कल ही राज्यसभा से वक्फ का बिल पास हुआ है, परसों लोकसभा से पास हुआ, इससे पहले रेलवे का बिल आया, इमिग्रेशन का बिल आया, एक बहुत महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्र का बिल भी इस दौर में आया, एयरक्राफ्ट बिल आया। ऐसे बहुत सारे बिल आए, उनके ऊपर लंबी चर्चा के बाद ये सारे बिल पारित हुए हैं। जैसे अगर हम किसान के एंगल से देखें, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो हमारे लिए सहकारिता का बिल कृषि क्षेत्र में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिलाओं के ग्रुप हैं, इसके लिए बहुत लाभकारी भविष्य के अंदर सिद्ध होने वाला है। और वक्फ का बिल जो पास हुआ है, दोनों सदनों से पास हो चुका है, उसके कारण से तो बहुत सारी जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, इस लंबी चर्चा के कारण से जो दोनों सदनों में हुई है, लोगों की भ्रांतियां भी निकली हैं। और वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मिसयूज होता था, इस विभाग के अंदर बहुत भ्रष्टाचार होता था, ये सारा इसमें से समाप्त हो जाएगा। और इसमें से जो गरीब ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए था वक्फ के माध्यम से, उनको जो लाभ नहीं मिल पाता था, वो लाभ उनको मिलना सुनिश्चित होगा। तो इस प्रकार का एक व्यापक इस चर्चा के बाद बहुत सारे विषय इसके अंदर से निकल करके आए। चलिए, एक संसद को लेकर मैं चर्चा करिए, एक प्रश्न हरियाणा को लेकर के भी जरूर करना चाहेंगे अंत में। हरियाणा में 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एयरपोर्ट की शुरुआत हिसार की हो रही है। एक तरफ तो बड़ी सौगात की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ हम कांग्रेस नेताओं की बात कर रहे, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नया नहीं है, कई बार उद्घाटन हुआ, उनके समय की योजना आई थी, कई बार फ्लाइट चले, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। वहाँ के मौजूदा सांसद भी कहते हैं, जो कांग्रेस सांसद है, उनका भी कहना है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते तो कुछ अलग बात होती। क्या कहेंगे 14 तारीख के इस कार्यक्रम? देखिए, कुछ भी अच्छा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो कुछ सुहाता नहीं है, चाहे वहाँ के सांसद हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जैसे लगातार तीसरी बार उनको नकारने का काम किया, तो उसके कारण से सब लोग हताशा में हैं, निराशा में हैं। उनको कोई भी चीज़ अच्छी जो होती हो हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, वो उसमें से उनको तो कोई आनंद आता नहीं है। देखिए, हिसार का एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से यमुना नगर के अंदर एक थर्मल का जो प्रोजेक्ट है, उसका भी वो श्री गणेश करने वाले हैं। तो दो बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को मिलने वाले। और निश्चित रूप से जो हिसार का एयरपोर्ट है, देखिए, एकदम से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती है, वो कामयाब नहीं होती है। शुरू में धीरे धीरे करके जैसे छोटी फ्लाइटें चलाने का प्रयास किया था, पूर्व में भी उसमें रनवे छोटा था, बड़ा प्लेन वहाँ पे चल नहीं सकता था, तो प्रयोग के तौर पे वो चली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके जिस प्रकार से आम जन का भी, क्योंकि हमारा क्षेत्र हिसार और उसके आसपास का, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र है, चाहे पंजाब का है, राजस्थान का है, इसमें लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। और हिसार से कुछ ऐसी मुझे लगता है फ्लाइटें चलाई जाएंगी जिनके कारण से हिसार के एयरपोर्ट के ऊपर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही पूरे देश भर में वहाँ से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी।
तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, जिनका कहना है कि एक लंबा संसद का सत्र चला, कई महत्वपूर्ण बिल आए, पास हुए। हालांकि विपक्ष को लेकर सीधे तौर से कहना है कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, विरोध करना, लोगों को कहीं ना कहीं बहकाने की बात की गई। लेकिन जिस तरीके इससे पहले भी जो बिल थे, इससे पहले भी जो मुद्दे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर रहे, तमाम मुद्दे का कहना है कि वो पब्लिक को समझ में आए और उनके हित के लिए रहे। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक है, ये रहने वाला है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।